सोचिए, अगर भारत पर कभी कोई आक्रमण न हुआ होता, अगर हमारी धरती की संपत्ति, हमारे मंदिरों का सोना, हमारे विश्वविद्यालयों का ज्ञान, हमारे कारीगरों की कला और हमारे लोगों की मेहनत कभी लूटी ही न गई होती, तो आज भारत कैसा होता? क्या भारत आज दुनिया का सबसे अमीर देश होता? क्या भारत विज्ञान, व्यापार, संस्कृति और शिक्षा में सबसे आगे होता? क्या पूरी दुनिया भारत को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक विश्वगुरु और महाशक्ति के रूप में देखती? आज की इस वीडियो में हम इतिहास और कल्पना के उस मोड़ पर चलेंगे जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत को बार बार लूटा न गया होता, तो आज हमारा देश कितना अलग होता। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम सिर्फ अतीत की बात नहीं करेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि भारत अभी भी क्या बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह कोई कहानी नहीं थी, बल्कि दुनिया की नजर में भारत वास्तव में अत्यंत समृद्ध था। भारत सिर्फ धन में ही समृद्ध नहीं था, बल्कि ज्ञान, संस्कृति, व्यापार, कृषि, शिल्प, विज्ञान और आध्यात्मिकता में भी बेहद आगे था। दुनिया के बड़े बड़े व्यापारी भारत आते थे। भारत के मसाले, कपड़े, हीरे, धातु, हस्तशिल्प और ज्ञान की दुनिया भर में मांग थी। हमारे यहां ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां दूर दूर देशों से छात्र पढ़ने आते थे। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सिर्फ शिक्षा के केंद्र नहीं थे, बल्कि ज्ञान की ऐसी ज्योति थे जो पूरी दुनिया को रोशनी दे रहे थे। अब जरा सोचिए, अगर यह सब बिना टूटे, बिना जले, बिना लूटे हजारों साल तक लगातार बढ़ता रहता, तो आज भारत शिक्षा में कहां होता? संभव है कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी लगातार चलने वाली विश्वविद्यालय परंपरा भारत में होती। संभव है कि आज ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और MIT के साथ नालंदा और तक्षशिला का नाम भी सबसे ऊपर लिया जाता। लेकिन सिर्फ ज्ञान ही नहीं, भारत की संपत्ति भी बार बार लूटी गई। हमारे मंदिर, हमारे नगर, हमारे खजाने, हमारे उद्योग, कई आक्रमणों और लूटों ने भारत की आर्थिक रीढ़ को कमजोर किया। अब सोचिए, अगर यह संपत्ति भारत के भीतर ही रहती, तो क्या होता? संभव है कि उन संपत्तियों से विशाल सड़कें, बंदरगाह, सिंचाई व्यवस्था, विश्वविद्यालय, वेधशालाएं, पुस्तकालय और वैज्ञानिक संस्थान बनते। संभव है कि भारत औद्योगिक क्रांति से बहुत पहले अपनी अलग तकनीकी क्रांति की दिशा में बढ़ जाता। क्योंकि धन जब अपने देश में रहता है, तो वह सिर्फ खजाने में बंद नहीं रहता। वह शहर बनाता है, संस्थाएं बनाता है, अवसर पैदा करता है। अगर भारत को लगातार लूटा न गया होता, तो शायद यहां के कारीगर और उद्योग भी दुनिया में सबसे आगे होते। भारत का वस्त्र उद्योग, धातुकला, जहाज निर्माण, स्थापत्य और हस्तशिल्प पहले ही बहुत प्रसिद्ध थे। लेकिन जब बार बार आक्रमण हुए, अस्थिरता बढ़ी और बाद में उपनिवेशवादी नीतियों ने स्वदेशी उद्योगों को तोड़ा, तो इस प्रगति को गहरा झटका लगा। अब कल्पना कीजिए, अगर भारतीय उद्योगों को हजारों साल की अनइंटरप्टेड ग्रोथ मिलती, तो शायद आज दुनिया के सबसे बड़े लक्जरी टेक्सटाइल्स, हैंडक्राफ्ट ब्रांड्स, मेटलर्जी सेंटर्स और मैरिटाइम ट्रेड नेटवर्क्स भारत के होते। संभव है कि मेड इन इंडिया सिर्फ एक टैग नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची गुणवत्ता का प्रतीक होता। और अब बात करते हैं विज्ञान की। बहुत लोग भूल जाते हैं कि भारत का योगदान गणित, खगोलशास्त्र, धातु विज्ञान, आयुर्वेद और दर्शन में कितना गहरा रहा है। 0, दशमलव, जटिल गणनाएं, सर्जरी के प्राचीन ज्ञान, खगोलीय समझ,
ये सब उस सभ्यता की पहचान है जो सोचने, खोजने और समझने की क्षमता रखती थी। अगर ऐसे समाज को लगातार स्थिरता, संसाधन और संरक्षण मिलता, तो संभव है कि भारत आधुनिक विज्ञान की दौड़ में बहुत पहले आगे निकल जाता। क्या पता, पहली औद्योगिक क्रांति यूरोप में नहीं, भारत में होती। क्या पता, पहले बड़े ग्लोबल रिसर्च यूनिवर्सिटीज भारत में बनते। क्या पता, आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज, साइंटिफिक लैब्स और इनोवेशन हब्स भारत की मिट्टी से निकले होते। लेकिन यह कहानी सिर्फ धन और विज्ञान की नहीं है, यह संस्कृति की भी है। भारत की सभ्यता ने हजारों सालों तक भाषाओं, परंपराओं, दर्शन, संगीत, मंदिर स्थापत्य, साहित्य और अध्यात्म को संभाला। अगर इतने बड़े स्तर पर विनाश, लूट और टूटन न हुई होती, तो शायद आज हमारे पास और भी अधिक प्राचीन ग्रंथ, वास्तु चमत्कार, मूर्तियां, पांडुलिपियां और सांस्कृतिक धरोहरें होतीं। कल्पना कीजिए, कितने मंदिर, कितने पुस्तकालय, कितने अभिलेख, कितनी कलाएं आज भी सुरक्षित होतीं। हम सिर्फ अपने अतीत पर गर्व नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके असंख्य प्रमाण आज भी दुनिया के सामने खड़े होते। और अगर यह सब बचा रहता, तो शायद दुनिया में भारत की कल्चरल सॉफ्ट पावर आज से भी कई गुना ज्यादा होती। हॉलीवुड, के-पॉप, एनीम, वेस्टर्न फिलॉसफी की तरह भारतीय दर्शन, भारतीय कथाएं, भारतीय एस्थेटिक्स और भारतीय ज्ञान प्रणालियां दुनिया की मेनस्ट्रीम आइडेंटिटी का हिस्सा होती। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत को कभी लूटा न गया होता, तो क्या वह आज दुनिया का सबसे अमीर देश होता? यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। इतिहास बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत के पास उस दिशा में बढ़ने की बहुत बड़ी संभावना थी। क्योंकि भारत के पास 3 सबसे बड़ी ताकतें थीं: संपत्ति, ज्ञान और जनशक्ति। जब किसी सभ्यता के पास ये तीनों हों और उसे लगातार स्टेबिलिटी भी मिल जाए, तो वह असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। शायद आज भारत की इकोनॉमी दुनिया में नंबर 1 होती। शायद भारत ग्लोबल ट्रेड राउट्स का सबसे बड़ा सेंटर होता। शायद भारतीय यूनिवर्सिटीज दुनिया की रैंकिंग में सबसे ऊपर होती। शायद भारत मिलिट्री, नेवी, साइंस और डिप्लोमेसी में एक अलग हाई लेवल पार होता। लेकिन इस कल्पना का सबसे शक्तिशाली हिस्सा सिर्फ ये नहीं है कि भारत क्या खो चुका, बल्कि यह है कि इतना कुछ खोना के बाद भी भारत आज भी खड़ा है। सोचिए, जिस सभ्यता ने हजारों साल की लूट, आक्रमण, विभाजन, विनाश और शोषण झेला हो, अगर वह आज भी जिंदा है, तो उसकी असली ताकत कितनी बड़ी होगी। यही इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर भारत कभी लूटा न गया होता, तो शायद वह आज और भी ज्यादा शक्तिशाली, समृद्ध और प्रभावशाली होता। लेकिन इतिहास ने जो छीना, उससे भी बड़ा सच यह है कि भारत की आत्मा आज भी जीवित है। और शायद इसी वजह से भारत का भविष्य अभी भी बहुत बड़ा हो सकता है। हो सकता है हम अतीत की हर चीज वापस न ला सकें, लेकिन हम एक नया भारत जरूर बना सकते हैं, जहां ज्ञान फिर से सर्वोपरि हो, जहां इनोवेशन फिर से जन्म ले, जहां कल्चर सिर्फ हिस्ट्री ना हो बल्कि फ्यूचर भी बन जाए। तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अगर भारत कभी लूटा न गया होता तो आज कैसा होता। असल सवाल यह है, अब भी भारत क्या बन सकता है? अगर 140 करोड़ लोग अपनी सभ्यता, अपना ज्ञान, अपना चरित्र और अपनी क्षमता को पहचाने, तो आने वाला भारत शायद दुनिया को फिर से चौंका सकता है। क्योंकि इतिहास ने हमें रोका जरूर है, लेकिन खत्म नहीं किया। और जो सभ्यता खत्म नहीं होती, वह एक दिन फिर उठती जरूर है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से अगर भारत को कभी लूटा न गया होता, तो आज भारत दुनिया में किस स्थान पर होता? क्या वह सबसे अमीर देश होता, सबसे शक्तिशाली, या फिर सच में विश्वगुरु? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसा ही इतिहास,
सभ्यता और भारत की छुपी संभावनाएं पर वीडियो पसंद हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो में हम एक और ऐसा सवाल लेकर आएंगे जो आपको इतिहास को एक बिल्कुल नई नजर से देखने पर मजबूर कर देगा।